पृथ्वी की विभिन्न परतों की मोटाई तथा गहराई। पृथ्वी के विभिन्न भागों में घनत्व एक सा न होकर भिन्न भिन्न होता है। इस कारण पृथ्वी के अंदर विभिन्न घनत्व वाले कुछ मंडल या परतें पाई जाती है, जिनकी गहराई व संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद पाए जाते हैं। कुछ विद्वान पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतें तथा कुछ 4 परतें मानते हैं, किंतु पृथ्वी के आंतरिक कोर या केंद्र भाग के संबंध में सभी विद्वान एक मत है, जो इसे ठोस व कठोर चुंबकीय गुण युक्त मानते हैं और भारी तत्वों का बना हुआ मानते हैं। इस संबंध में डॉली, होम्स, वांडरग्रांट तथा जेफरीज के मत महत्वपूर्ण है। पहला मत डॉली का, जिनके अनुसार पृथ्वी के अंदर 3 परतें पाई जाती है, जो घनत्व की विभिन्नता के आधार पर विभाजित की जाती है। डॉली पहली परत को आउटर जोन या बाहरी परत कहते हैं, जो सिलिकेट पदार्थों की बनी है और इसका औसत घनत्व 3 है और इसकी मोटाई 1600 किलोमीटर या 1000 मील के लगभग है। दूसरी परत इंटरमीडिएट जोन या मध्यवर्ती परत है, जो बाह्य परत व केंद्रीय परत के बीच में पाई जाती है। इसकी रचना लोहे व सिलिकेट के मिश्रण से हुई है तथा इसका घनत्व 4.5 से 9 तक है व मोटाई 1280 किलोमीटर तक है। तीसरी परत, जिसे डॉली केंद्रीय भाग या सेंट्रल जोन कहता है, जो मध्यवर्ती परत के नीचे पृथ्वी की अंतिम तथा तीसरी परत केंद्रीय ठोस भाग के रूप में स्थित है, जो लोहे की बनी है और इसका घनत्व सबसे अधिक होता है 11.6 व व्यास 7040 किलोमीटर है। इसके अलावा जेफरीज का मत भूकंपीय लहरों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 4 भागों में विभाजित करता है। पहली परत बाह्य अथवा प्रथम परत, जो परतदार चट्टानों से निर्मित है। द्वितीय परत, यह ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। तीसरी अथवा मध्यवर्ती परत, यह थेचिलाइट अथवा डायोराइट से निर्मित है। चौथी अथवा निचली परत, इसका निर्माण डूनाइट, पेरिडोटाइट अथवा इक्लोजाइट नामक चट्टानों से हुआ है। तीसरा मत आर्थर होम्स का है। होम्स ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को सामान्यीकरण की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया है, जिसमें प्रथम परत को वे क्रस्ट का नाम देते हैं, जिनकी रचना ऊपरी तथा मध्यवर्ती परत से मिलकर मानी है। इसमें संपूर्ण सियाल का भाग तथा सीमा का ऊपरी भाग सम्मिलित होता है। दूसरी परत को सबस्ट्रेटम आंतरिक आवरण या अधः स्तर माना है। इसका निर्माण
सीमा के निचले भाग से हुआ है। होम्स के अनुसार महाद्वीपों के नीचे सियाल की गहराई विभिन्न साधनों व प्रमाणों के आधार पर अलग अलग गहराई में पाई जाती है, जिसके अनुसार तापीय तर्कों द्वारा 20 किलोमीटर, धरातलीय लहरों के आधार पर 15 किलोमीटर, पी लहरों के आधार पर 20 से 30 किलोमीटर और सबसे गहरी भूसन्नति के आधार पर 20 किलोमीटर से अधिक मानी गई है। चौथा मत वांडरग्रांट के अनुसार गुटेनबर्ग तथा लिंक के प्रयोग के आधार पर पृथ्वी में 4 परतों की मान्यता दी है। पहली परत ऊपरी सियाल या क्रस्ट, जिसकी मोटाई महाद्वीपों के नीचे 60 किलोमीटर, आंध्र महासागर के नीचे 20 किलोमीटर और प्रशांत महासागर के नीचे 0 किलोमीटर गहराई में पाई जाती है और इसका घनत्व 2.75 से 2.9 है। दूसरी परत आंतरिक सिलिकेट तथा मैंटिल, इसकी गहराई 60 से 1140 किलोमीटर तक है व इसका घनत्व 3.1 से 4.75 है। तीसरी परत सिलिकेट तथा मिश्रित धातुओं की परत है, जिसकी गहराई 1140 से 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है और इसका घनत्व 4.75 से 5.0 तक है। चौथी परत, जिसे वांडरग्रांट धातु केंद्र या मेटेलिक न्यूक्लियस कहते हैं, इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर या पृथ्वी के केंद्र तक इसका विस्तार पाया जाता है और इसका घनत्व सबसे अधिक 11 है। इस प्रकार पृथ्वी की परतों तथा उनकी गहराई के विषय में पर्याप्त मतभेद है, जिनमें विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर अलग अलग परतों का निर्धारण किया है। होम्स के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग में सामान्यतः भूकंप की लहरों के आधार पर पृथ्वी में निम्न 3 मंडल या परतों का निर्धारण किया है। पहला स्थल मंडल या लिथोस्फीयर, इसकी गहराई 100 किलोमीटर मानी गई है तथा यह परत ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है। इसमें सिलिका व एल्युमिनियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं और इसका घनत्व 3.5 है। दूसरी परत पायरोस्फीयर, इसे मिश्रित मंडल भी कहते हैं, इसकी गहराई 100 से 2880 किलोमीटर तक है। इसका निर्माण बेसाल्ट नामक चट्टानों से हुआ है और इसका घनत्व 5.6 है। तीसरी परत बेरिस्फीयर, इसकी गहराई 2880 किलोमीटर से नीचे केंद्र तक है। इस परत का घनत्व 8 से 11 है तथा इसकी रचना लोहे व निकेल से मानी जाती है। इस प्रकार विभिन्न प्रमाणों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की विभिन्न परतों को अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से बांटा गया। वर्तमान समय में वैज्ञानिक द्वारा भूकंपीय तरंगों के आधार पर
पृथ्वी के आंतरिक भाग की विभिन्न परतों का निर्धारण किया जाता है, जिसे अभिनव मत कहा जाता है।